यहाँ पर हम देखते हैं कि गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है, तो गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में किस तरीके से पार किया जाएगा। क्या तरीका हो सकता है हमारा कि हम गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकते हैं। तो ये GR है हमारा सेंट्रल रेलवे का, या फिर हम कह सकते हैं इंडियन रेलवे का GR 3.73 में बता रखा है कि किस तरीके से यहाँ पे है गेट रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार कर सकते हैं। तो यदि लोको पायलट देखता है कि फाटक सिग्नल है वो ऑन है, तो वह निर्धारित कॉर्ड सिटी जो है उसको देख करके सिग्नल के पहले अपनी गाड़ी को रोक लेगा। और यदि गेट रोक सिग्नल पर G मार्कर लगा हुआ है, ये G मार्कर अगर लगा हुआ है गेट रोक सिग्नल पर, तो लोको पायलट सिग्नल पर दिन में 1 मिनट और रात्रि में 2 मिनट क्या करेगा, प्रतीक्षा करेगा। और यदि इस अवधि में सिग्नल हमारा ऑफ नहीं होता है, जो भी हमारा सिग्नल है, अगर वो दिन में 1 मिनट इंतजार कर लिया, रात में 2 मिनट इंतजार कर लिया और सिग्नल ऑफ नहीं हुआ है, तो वह अपनी गाड़ी को क्या करेगा, सतर्कता पूर्वक संपार तक आगे बढ़ाएगा। और यदि फाटक वाला मौजूद है और हाथ सिग्नल दिखा रहा है तो आगे बढ़ेगा और गेट को सतर्कता पूर्वक पार करेगा, यानी सतर्कता पूर्वक ही वो सिग्नल तक जाएगा। और उसी अवधि में क्या करेगा, अगर गेट में हमारा हाथ सिग्नल दिखा रहा है तो वो आगे बढ़ेगा और गेट को सतर्कता पूर्वक पार करेगा। अथवा यदि हमारा फाटक वाला मौजूद नहीं है, तो वह, अथवा मौजूद तो है लेकिन हाथ सिग्नल वो नहीं दिखा रहा है, तो वह संपार के पहले गाड़ी रोकेगा। और जहां यदि फाटक वाला है तो वह या फिर फाटक वाला की अनुपस्थिति में गाड़ी के लोको पायलट दल का कोई सदस्य, यानी सहायक लोको पायलट हो सकता है, यह सुनिश्चित कर लेने के पश्चात कि गेट सड़क यातायात के लिए बंद हो गया है, गेट पार करने के लिए हाथ सिग्नल दिखाएगा, यानी ALP जो है वो जाकर के यहाँ पर हाथ सिग्नल दिखाएगा। यदि लोको पायलट सिग्नल पर रोकने के बाद में G चिन्ह नहीं पाता है, यानी कि सिग्नल पर रोका लोको पायलट और उसे G मार्कर नहीं मिलता है, तो वह विशेष अनुदेशों के अधीन निर्धारित कार्य पद्धति के अनुसार जो भी है वो आगे बढ़ेगा। यानी G मार्कर के बिना सिग्नल पार करने के अनुदेश है हमारे वो दिए गए हैं 16 जो सहायक नियम है हमारा 16.06 है, उसमें ये दिया गया है कि फाटक वाला और मौजूद है 3.73 का 1, यानी G मार्कर के बिना जो गार्ड वाला पॉइंट है हमारा 3.73 का ख वाला पार्ट है यहाँ पर, इसमें यदि फाटक वाला मौजूद है तो हाथ सिग्नल दिखा रहा है तो आगे बढ़ेगा और गेट को सतर्कता पूर्वक वो पार करेगा। और एक सहायक नियम बता रखा है 16.06, उसमें भी हम देखेंगे आगे। अब है स्थावर सिग्नल का अभाव या बिना बत्ती का कोई सिग्नल है, यानी ऐसा सिग्नल है जहां पर उस सिग्नल पर बत्ती नहीं लगी हुई है, तो क्या करेंगे। यदि किसी स्थान पर जहां साधारणतः स्थावर सिग्नल रहता है, कोई स्थावर सिग्नल वहां पर नहीं लगाया गया है, यानी वहां पर कोई फिक्स्ड सिग्नल रहना चाहिए लेकिन वहां पर कोई भी फिक्स्ड सिग्नल नहीं लगाया गया है, या यदि किसी सिग्नल की बत्ती नहीं जल रही है या उसे जलना चाहिए लेकिन वो सिग्नल की बत्ती है वो नहीं जल रही है, या ये हो सकता है कि रंगीन बत्ती की जगह सफेद बत्ती दिखाई दे रही है, ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, यदि सिग्नल का संकेत भ्रामक है या अपूर्ण रूप से दिखाया गया है, जैसे कि ग्रीन दिखाना चाहिए येलो दिखा रहा है, येलो डाइवर्जन दिखाना चाहिए वो ग्रीन डाइवर्जन दिखा रहा है, इस तरीके से अगर भ्रामक है, अपूर्ण है, भ्रमित करने वाला अगर सिग्नल का स्वरूप है, और यदि एक से अधिक संकेत दिखाई देते हैं, तो लोको पायलट यह मानकर चलेगा कि वह सिग्नल अपना सबसे प्रतिबंधित संकेत प्रदर्शित कर रहा है। परंतु यदि रात्रि के समय केवल आने वाली गाड़ी के किसी लोको पायलट को, यहाँ पर क्या हुआ, लोको पायलट को सीमाफोर रोक सिग्नल की बत्ती बुझी मिलती है, तो वह अपनी गाड़ी को उस सिग्नल पर क्या करेगा, रोक देगा। और यदि उसे सिग्नल की दिन की स्थिति साफ साफ दिखाई देती है, अगर दिन की बात है, और यदि सिग्नल की दिन की स्थिति है अगर उसको साफ साफ दिखाई देती है, तो उसका वो समाधान हो सकता है। सिग्नल ऑफ स्थिति में है तो वह सतर्कता पूर्वक प्रतिबंधित गति से उस सिग्नल को पार करेगा और अपने से संबंधित सभी जो इंटरमीडिएट रोक सिग्नल को यदि कोई है तो उनका पालन करता हुआ स्टेशन तक पहुंचेगा और उसकी रिपोर्ट है स्टेशन मास्टर को अवश्य करेगा। और जिन स्टेशनों पर P मार्कर वाले रंगीन रोशनी वाले सिग्नल लगे हुए हैं, यानी डिस्टेंस सिग्नल लगे हुए हैं, वहां यदि सिग्नल में कोई प्रकाश नहीं है
पी मार्कर वाले सिग्नल में अगर कोई प्रकाश नहीं है तो वह अपूर्ण संकेत मिलता है, तो लोको पायलट अपनी गाड़ी को वहां पर पी मार्कर वाले पर ही रोक देगा। किंतु यदि उसको इस बाबत समाधान हो जाता है, यानी सिग्नल पर पी चिन्ह मार्कर लगा है, इसका वो उसे पता चल जाता है, तो लोको पायलट अगले रोक सिग्नल तक पर या अगले रोक सिग्नल पर रोकने के लिए तैयार होकर के आगे बढ़ेगा और उस सिग्नल के संकेत से मार्ग प्रदर्शन प्राप्त करेगा। तो यहाँ पर सहायक नियम में बताया गया है कि पुनरावर्ती जो सिग्नल है, जो सिग्नल रिपीटर लगा हुआ है, सतर्कता पूर्वक पार करेगा। अगर रिपीटर भी लगा हुआ है तो पुनरावर्ती जो सिग्नल है उसको हम R से जानते हैं, उनको सतर्कता पूर्वक पार किया जा सकता है, भले ही सिग्नल की भुजा या बत्ती है ठीक से न दिखे, सिग्नल की बत्ती बुझी हो। आगे वाले सिग्नल में संकेत मिलने पर लोको पायलट उसके अनुसार कार्य करेगा, यानी रिपीटर में अगर बत्ती नहीं जल रही है तो भी लोको पायलट आगे वाले सिग्नल के अनुसार काम करेगा। फिर है मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना, यानी कि IVS जो होता है उसको ऑन स्थिति में किस तरीके से पार किया जाता है। यदि लोको पायलट को कोई मध्यवर्ती इंटरमीडिएट ब्लॉक रोक सिग्नल ऑन स्थिति में मिलता है तो वह अपनी गाड़ी को सिग्नल के पहले क्या करेगा, रोक लेगा। और यदि सिग्नल के खंभे पर टेलीफोन लगा हुआ है तो उसके द्वारा पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से संपर्क स्थापित करेगा। और यदि इंटरमीडिएट जो IVS है, ब्लॉक रोक सिग्नल वो खराब है, अगर हमारा IVS खराब है तो स्टेशन मास्टर विशेष अनुदेशक के द्वारा निर्धारित रूप से लोको पायलट को सिग्नल को पार करने के लिए प्राधिकृत करेगा। और यदि टेलीफोन नहीं लगा है, खराब है, तो लोको पायलट 5 मिनट प्रतीक्षा करने के बाद में उसे ऑन स्थिति में पार करेगा। और यदि उसे सामने की लाइन भली प्रकार दिखाई पड़ रही है तो वह अधिक से अधिक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अन्यथा अधिक से अधिक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतर्कता पूर्वक आगे बढ़ेगा और किसी भी अवरोध से पहले रुकने के लिए तैयार रहेगा। और खराबी का रिपोर्ट है अगली ब्लॉक स्टेशन पर स्टेशन मास्टर को करेगा। यानी IVS को जब ऑन स्थिति में पार करते हैं 5 मिनट रुकने के बाद में, तो जो स्पीड होती है वो दस्ता साफ होने पर 15 kmph और दस्ता साफ नहीं है तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उसको पार करेगा। जो मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल का प्रचालन करने वाले ब्लॉक स्टेशन का स्टेशन मास्टर सिग्नल खराब होने की सूचना पाने पर गाड़ी को भेजने से पहले मध्यवर्ती ब्लॉक पोर्ट से अगले ब्लॉक स्टेशन के पूरे सेक्शन को एक ब्लॉक सिग्नल मानेगा, यानी पूरे सेक्शन को एक ब्लॉक सेक्शन मानेगा। और लोको पायलट को विशेष अनुदेशों के द्वारा निर्धारित पद्धति के अनुसार खराब हुए मध्यवर्ती ब्लॉक के सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने के लिए, सिग्नल पर बिना रुके पार करने के लिए यहाँ पर लिखित प्राधिकार देगा। अब सहायक नियम में क्या बताया गया सेंट्रल रेलवे के में, मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करना है तो कैसे करेंगे, जब लोको पायलट को IVS जो सिग्नल है वो ऑन स्थिति में पाता है तब वह अपनी गाड़ी को सिग्नल के पूर्व में रोक लेगा और इसकी जानकारी गार्ड को स्पष्ट अंतराल पर एक लगातार लंबी सीटी बजा करके देगा। और पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से सिग्नल पोस्ट टेलीफोन के द्वारा संपर्क किया जाएगा। टेलीफोन के द्वारा लोको पायलट से सूचना प्राप्त होने पर, या लोको पायलट को अगर सूचना प्राप्त होती है टेलीफोन से, तो यदि स्टेशन मास्टर को खराब पाता है, स्टेशन मास्टर बताता है कि सिग्नल खराब है और अगले स्टेशन से गाड़ी के लिए लाइन क्लियर प्राप्त करने के बाद वह लोको पायलट को IVS को ऑन में पार करने के प्राधिकार पत्र देता है और अगले ब्लॉक खंड में प्रवेश करने के लिए टेलीफोन के जरिए प्राधिकार देगा। और वह लोको पायलट को उस प्राइवेट नंबर की भी सूचना देगा जिसके अंतर्गत उसने अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त किया है। लोको पायलट उस प्राइवेट नंबर को अपनी मेमो पुस्तक में लिखेगा और निर्धारित कॉर्ड में सीटी बजाएगा, यानी कि IVS को जब हम पार करते हैं रोकने के बाद में तो छोटी लंबी छोटी सीटी बजाते हैं, छोटी लंबी छोटी यानी चश्मा सीटी बजाते हैं, छोटी लंबी छोटी, और गार्ड से ऑल राइट सिग्नल प्राप्त करेगा और सामान्य गति से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर उसको अथॉरिटी मिल रही है तो अथॉरिटी मिलने के बाद में जो उसकी गति रहेगी वो सामान्य रहेगी, 15-8 नहीं रहेगी, गति क्या रहेगी, सामान्य रहेगी। और हम देखें फिर भी यदि मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल के खंभे पर लगाया गया टेलीफोन खराब हो गया है वो, यानी हमारा जो इंटरमीडिएट ब्लॉक रोक सिग्नल के खंभे पर लगाया गया है, अगर वो टेलीफोन भी खराब हो गया है तो लोको पायलट पिछले स्टेशन से संपर्क करने में असमर्थ हो तो ऐसी परिस्थिति में 5 मिनट तक सिग्नल पर प्रतीक्षा करेगा। यदि इस अवधि के दौरान सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आता है तो लंबी सीटी बजा करके, तो यहाँ पर अगर अधिकार पत्र नहीं दिया है और वो अपनी मर्जी से चला रहा है तो लंबी सीटी बजा करके गाड़ी को स्टार्ट किया जाएगा। और अगर अधिकार पत्र दिया जाता है तो चश्मा सीटी बजा करके गाड़ी को आगे बढ़ाया जाएगा।
तो यहाँ पर लोको पायलट है गार्ड का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक लंबी सीटी बजाकर, जिसकी आवश्यकता पुनरावृत्ति की जा सकती है, गार्ड को आवश्यकता के अनुसार जिस सीटी की पुनरावृत्ति की जा सकती है, इस तरीके की सीटी बजाएगा लंबी सीटी, और गार्ड को इसकी सूचना देगा। फिर उससे सब ठीक है सिग्नलों का आदान प्रदान करने के बाद में IBS ब्लॉक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने पर अगले ब्लॉक खंड में जा सकता है। और जब किसी मध्यवर्ती ब्लॉक के रोक सिग्नल को इस प्रकार पार किया जाता है तो दृश्यता अच्छी तरह साफ होने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और जहाँ किसी कारण से आगे का रेल पथ साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता है तो लोको पायलट बहुत धीमी गति से, जो किसी भी हालत में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक से नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ेगा। लोको पायलट अत्यंत सतर्क रहेगा, सावधानी से अगली रोक सिग्नल तक गाड़ी को ले जाएगा, भले ही वह सिग्नल ऑन ऑफ स्थिति में हो। लोको पायलट सिग्नल से पहले किसी संभाव्य अवरोध का पता लगाने के लिए बाहर की ओर से ध्यान देखता रहेगा और केवल पास पहुंचने पर उस सिग्नल की स्थिति में कार्यवाही करेगा। और अगले ब्लॉक स्टेशन पर आने के बाद लोको पायलट सिग्नल या टेलीफोन जो भी है उसके खराब होने की रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को देगा। फिर है यहाँ पर सेंट्रल में बताया गया कि IBS ब्लॉक रॉक सिग्नल जो है हमारा इंटरमीडिएट ब्लॉक रॉक सिग्नल, इंटरमीडिएट ब्लॉक रॉक सिग्नल से निकट वाले पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी हो कि ऐसा सिग्नल खराब हो गया है तो गाड़ी भेजने के पहले मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के ठीक अगले ब्लॉक सेक्शन तक संपूर्ण ब्लॉक सेक्शन को एक ही ब्लॉक सेक्शन माना जाएगा और मध्यवर्ती ब्लॉक सेक्शन एवं अगले ब्लॉक सेक्शन के बीच की लाइन को क्लियर माना जाएगा। और उसके बाद में अगले मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में उस पर रुके बिना सामान्य गति से पार करने के लिए लोको पायलट यहाँ पर T369 3B अधिकार पत्र देगा। और ये जो अधिकार पत्र दिया जाएगा, इस अधिकार पत्र में इस आशय का प्रश्नांकन किया जाएगा कि दूसरे स्टेशन तब ब्लॉक खंड के लिए प्राइवेट नंबर के अंतर्गत लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है और अगले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर को इस प्रकार के साथ प्राप्त प्राइवेट नंबर को भी वह अधिकार पत्र में उद्धृत करेगा। फिर है मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल जो संपार फाटक का बचाव करता है। तो वो क्या है? मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल जो संपार फाटक का बचाव करता है, जिसे पार करने के पहले संपार फाटक बंद होने की सुनिश्चिति हो, इस प्रकार का लीजेंड बोर्ड उसमें लगाया जाएगा। मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को संपार का फाटक का बचाव करता है। ऑन स्थिति में कैसे पार करते हैं? जब लोको पायलट को ऐसा सिग्नल ऑन स्थिति में पाया जाता है तो वह अपनी गाड़ी को सिग्नल के पूर्व रोकेगा, उसकी जानकारी गार्ड को स्पष्ट अंतराल पर एक लंबी सीटी बजा करके देगा और पिछले ब्लॉक स्टेशन के स्टेशन मास्टर से सिग्नल पोस्ट पर उपलब्ध टेलीफोन के द्वारा संपर्क यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और उसके बाद में क्या किया जाएगा? टेलीफोन के जरिए लोको पायलट से सूचना मिलेगी कि यदि स्टेशन मास्टर सिग्नल को खराब पाता है तो संपार फाटक को नॉन इंटरलॉक मानेगा और यदि वह फाटक उसके अगर नियंत्रण में है तो व्यक्तिगत रूप से या दूसरे सिरे पर स्थित स्टेशन के स्टेशन मास्टर के जरिए संपार फाटक बंद होने के आश्वासन के रूप में प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा और पिछले स्टेशन मास्टर है लोको पायलट को स्टेशन पर मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करने और अगले ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए अगले स्टेशन से लाइन क्लियर प्राप्त कर लिया गया है और पायलट दोनों प्राइवेट नंबर अपने मेमो बुक में दर्ज करेगा और निर्धारित कोड में सीटी बजाएगा, यानी छोटी लंबी छोटी सीटी बजाएगा और गार्ड से ऑलराइट सिग्नल प्राप्त करके सामान्य गति से कार्य वो करेगा। नेक्स्ट है हमारा कि यदि ऐसे मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल पर लगाया गया टेलीफोन खराब हो जाता है तो लोको पायलट पिछले स्टेशन के संपर्क करेगा। अगर संपर्क करने में असमर्थ है तो परिस्थिति में वह क्या करेगा? 5 मिनट तक सिग्नल पर प्रतीक्षा करेगा। यदि इस अवधि के दौरान सिग्नल ऑफ स्थिति में नहीं आता है तो लोको पायलट मध्यवर्ती रोक सिग्नल पर लगाए गए लीजेंड बोर्ड जैसे ही ऊपर बताया गया है एक लंबा सीटी बजा करके आवश्यकता अनुसार इसे दोहरा करके गार्ड को इसकी सूचना देगा और इसके ऑलराइट सिग्नल को आदान प्रदान करने के पश्चात मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को ऑन स्थिति में पार करेगा, गाड़ी को सावधान पूर्वक संपार तक ले जाएगा और यदि गेटमैन उपलब्ध है और हाथ सिग्नल दिखा रहा है, हमारा जो गेटमैन है वो उपलब्ध है और हाथ सिग्नल भी वो दिखा रहा है, तो आगे बढ़ेगा, सावधानी पूर्वक फाटक पार करेगा। और यदि गेटमैन उपलब्ध है और उपलब्ध होने के बावजूद हाथ सिग्नल नहीं दिखा रहा है तो गाड़ी संपार से पहले रोक देगा और यह पता लगाने के बाद कि सड़क यातायात के लिए फाटक बंद है, गेटमैन और उसकी सिटी यहाँ पर उसकी अनुपस्थिति में सहायक लोको पायलट से हाथ सिग्नल मिलने पर हाथ सिग्नल मिलने के बाद में लोको पायलट निर्धारित कोड के अनुसार सिटी बजाएगा
और सावधानीपूर्वक अगले ब्लॉक सेक्शन में जाएगा और स्टेशन में उपलब्ध किसी भी संपर्क फाटक सहित कहीं पर भी किसी प्रकार के अवरोध के पहले अपनी जो गाड़ी है तो यहाँ पर अवरोध से पहले अपनी गाड़ी को रोकने के लिए तैयार रहेगा। जब किसी सिग्नल को इस प्रकार पार किया जाता है तो रास्ता साफ होने पर 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार होगी और जब किसी कारण से आगे का ट्रैक साफ सुथरा नहीं दिख रहा है, पायलट बहुत धीमी गति से कार्य कर रहा है, तो किसी भी स्थिति में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए। लोको पायलट अत्यंत सतर्क रहेगा और सावधानी से अगले रोक सिग्नल तक गाड़ी को ले जाएगा, भले ही वह सिग्नल ऑफ स्थिति में हो या लोको पायलट सिग्नल से पहले क्या करेगा, लोको पायलट सिग्नल से पहले किसी संभाव्य अवरोध का पता लगाने के लिए बाहर की ओर ध्यान देखता रहेगा। केवल पास पहुंचने पर इसका संकेत मिलने की स्थिति में कार्यवाही करेगा और अगले ब्लॉक स्टेशन पर लोको पायलट सिग्नल खराब होने की रिपोर्ट स्टेशन मास्टर को करेगा। और यदि मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल के निकट है हमारा पिछला ब्लॉक स्टेशन मास्टर को इस बात की जानकारी हो कि सिग्नल खराब है, फाटक जिसका मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल बचाव करता है नॉन इंटरलॉक है, तो स्टेशन मास्टर मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट के सिग्नल को ठीक अगले ब्लॉक स्टेशन तक क्या करेगा, समूचे सेक्शन को एक ही ब्लॉक सेक्शन मानेगा। गाड़ी भेजने से पहले वह ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर लेगा और संपर्क फाटक में यदि वह नियंत्रण में है तो वह व्यक्तिगत रूप से दूसरे सिरे पर स्थित स्टेशन के स्टेशन मास्टर के जरिए संपर्क फाटक बंद करने के आश्वासन के रूप में प्राइवेट नंबर प्राप्त करेगा। मध्यवर्ती ब्लॉक रोक सिग्नल को स्थिति में बिना रोके सामान्य गति से पार करने के लिए वह लोको पायलट को T393B अधिकार पत्र देगा, जिस पर दोनों प्राइवेट नंबरों का उल्लेख रहेगा। उन खंडों पर जहां ग्रेडियंट व अन्य स्थानीय परिस्थितियों के कारण लोको पायलट इंजन नहीं छोड़ सकता, वहां गार्ड को इंजन में आकर के सहायता देने के लिए 2 लंबी और 2 छोटी सीटी बजानी पड़ेगी और ऐसी मामले में लोको पायलट की ड्यूटी गार्ड के द्वारा निभाई जाती है। नेक्स्ट है खराबी हो जाने पर अधिकारियों को सूचना। खराब सिग्नल के ठीक होते ही स्टेशन मास्टर इस बात की सूचना उन अधिकारियों को देगा जिन्हें खराब होने की सूचना दे दी गई थी। और खराब या क्षतिग्रस्त कांटे और पॉइंट्स की बात करें, यदि कोई पॉइंट या क्रॉसिंग या गार्ड रेल रखा हुए नुकसान को हो सकती है तो जिस रेल सेवक के कार्यभार के कांटों का प्रचालन है वह उसको संरक्षित करेगा, तत्काल इस बात की सूचना देगा। स्टेशन मास्टर वह मालूम होते ही कि कांटे आदि खराब या नुकसानदायक हैं तो कार्यवाही करेगा, जैसे कि इनके इनपुट के लिए जिम्मेदार रेल सेवक उनकी खराबी दूर करने के लिए व्यवस्था करें, गाड़ियों की निरापद संचालन के लिए व्यवस्था करें, खराबी ठीक होने तक संबंधित सिग्नलों और सिग्नलों को स्थिति में पार करेगा। अब हमारा जो सहायक नियम है वो बताया गया है कि स्टेशन मास्टर, केबिन मास्टर और जो केबिन मास्टर है सूचना मिलने के बाद में कांटे खराब हो गए हैं तो या किसी कारण से परिचालित नहीं हो गए हैं तो वे संबंधित कांटों को सामान्य जानकारी के बारे में लोग सिग्नल और दूरसंचार के गियरों का अनुसरण करते रहेंगे। सिग्नल एवं दूरसंचार कर्मचारी उपलब्ध हो तो भी वह उन्हें शीघ्रतापूर्वक उपलब्ध कराता है और शीघ्रतापूर्वक उपस्थिति होने और खराबी को दूर करने के लिए सूचित करेगा। और जहां सिग्नल और दूरसंचार उपलब्ध नहीं है वहां स्टेशन मास्टर, उप स्टेशन मास्टर है और या फिर सहायक स्टेशन मास्टर या पॉइंट्समैन की खराबी को पता लगाकर उसको दूर करने के लिए नियुक्त करेगा। खराबी दूर हो सकता है तो करेगा, यदि वे ऐसा नहीं कर सकता है तो शीघ्रतापूर्वक सभी साथियों को सूचित करेगा। फिर है क्षतिग्रस्त। क्षतिग्रस्त कांटे हैं हमारे तो क्या करें। क्षतिग्रस्त कांटे हैं, स्टेशन मास्टर को क्षतिग्रस्त कांटों की तुरंत जांच करनी चाहिए जब तक कि खराबी दूर न हो जाए। क्षतिग्रस्त रेल पथ के ऊपर से किसी प्रकार का संचालन रोकने का कदम उठाना चाहिए। लोको पायलट द्वारा कांटे अनुमुख दिशा में तोड़ते जाना। यदि किसी कारण से लोको पायलट है किसी अनुमुख कांटों को तोड़ते हुए निकल गया है तो वह गाड़ी को किसी परिस्थिति में उस टूटे हुए अनुमुख कांटों पर ठीक की और तक नहीं गुजारना चाहिए जब तक कि कांटों को खराबी या ठीक नहीं कर दिया जाए या किसी एंगल संचालन के लिए उसे ठीक करने से लगातार क्लैंप नहीं कर दिया जाए और बशर्ते कि क्लैंप करने के बाद में यहाँ पर कांटों के बीच में काफ़ी जगह यहाँ पर न छूटे। बाकी चीज़ें